भगवान ने भी गीता में कहा इस शरीर को प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं इमं प्राप्त भजस्व माम, इस शरीर को प्राप्त करके मेरा भजन करना चाहिए, इसीलिए ये शरीर मिला है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम। हे पार्थ, हे अर्जुन, इस शरीर के द्वारा, इस शरीर के सगे संबंधियों के प्रति इस संसार में जो हम अगर सुख खोज करते हैं तो ये संभव नहीं, क्योंकि यहाँ सुख है ही नहीं। अनित्यम असुखम, ये संसार और ये शरीर कैसा है, पहला नंबर तो अनित्य है और दूसरा असुखम, इसमें सुख की कामना ही करना बेवकूफी है। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद, संसार में आने के बाद, संसार में हम सुख की इच्छा रखते हैं, सुख की कामना करते हैं, यही सबसे बड़ा मूर्खता है। क्योंकि मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद भगवान कहते इमं प्राप्त भजस्व माम, इसको प्राप्त करने का फल यही है कि हम भगवान का भजन करें। क्योंकि भगवान के भजन के अतिरिक्त, उससे अतिरिक्त हितैषी हमारा इस संसार में और कोई नहीं हो सकता है। भगवान से अधिक हित करने वाला, हित चाहने वाला, कल्याण चाहने वाला हमारा कोई दूसरा और हो नहीं सकता। इसलिए वेद भी कहते हैं, वेद का सिद्धांत है द्वास वर्णा सयुजा सखायः समानम वृक्षम परिशस्व जाते। जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष के दो, एक डाल में रहने वाले दो पक्षी हैं। भगवान कभी भी जीवात्मा का त्याग नहीं करते। जीवात्मा महाराज, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही वृक्ष के ऊपर रहने वाले दो सखा हैं, दो पक्षी। जीवात्मा जब नाली का कीड़ा बनता है तब भी परमात्मा हमारे साथ रहता है। हम मानव योनि में आवे तब भी भगवान हमारे साथ हैं। हम कैसे मान लेंगे कि भगवान ने हम पर कृपा किया है, भगवान इतना कुछ करते हैं, कैसे मान लेंगे। तो न्याय शास्त्र का सिद्धांत है कि जैसे कोई वस्तु का निर्माण हुआ है तो इससे सिद्ध होता है कि उस वस्तु को बनाने वाला कोई न कोई है। जैसे ये चौकी है तो ये चौकी का निर्माण हुआ है। चौकी को हम देखते हैं, चौकी क्या है, कार्य है। तो चौकी अगर दिखाई दे रहा है तो हम मन में अनुमान करते हैं कि निश्चित रूप से इसका कोई न कोई बनाने वाला होगा, क्योंकि बिना चौकी अपने आप बन तो जाएगा ही, कोई न कोई तो होगा बनाने वाला। तो उसी प्रकार ये संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, ये पहाड़, ये पर्वत, ये नदियां, ये वृक्ष, ये संसार के सारे जो व्यवस्थाएं हैं, इन सब को हम अगर देखते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि पहाड़ किसी ने जरूर बनाया है, इस वृक्ष को किसी ने जरूर पहले बनाया है। आज भले उस वृक्ष के बीज को लेकर के अपने खेत में, अपने घरों में, अपने जगह बगीचे में लगा करके हम वृक्ष उत्पन्न कर लेते हैं और अहंकार पाल लेते हैं कि वृक्ष हमने लगाया है, लेकिन वृक्ष लगाया आपने है, न कि इस वृक्ष को आपने बनाया है। वृक्ष को बनाने वाला कोई चेतन तत्व जो परमात्मा है वो वही है। उसी प्रकार से घर मकान बनाते हैं,
घर मकान, जैसे एक मकान बनाया है, कहते नहीं मकान हमारे पिताजी ने बनाया, पिताजी ने बनाया कि राजमिस्त्री ने बनाया? मकान किसने बनाया? राजमिस्त्री ने। आपके पिताजी ने नहीं बनाया ना हमारे पिताजी ने बनाया, राजमिस्त्री ने बनाया। हाँ हाँ, उसके बदले उसका जो श्रम है, श्रमिक है, पारितोषिक है, वो उसको हम दे रहे हैं। इसलिए लेकिन अब वो जो बनाने वाला कारीगर है, राजमिस्त्री है, वो मिस्त्री ने मकान बनाया, न कि उस मकान में जो मटेरियल लगा है वो मटेरियल उसने नहीं बनाया है। मकान बनाने वाला कारीगर जरूर है, लेकिन मकान में जो मटेरियल लगा है उस मटेरियल को उस कारीगर ने नहीं बनाया। तब उसमें जो गिट्टी लगे हैं, मोरंग लगा है, सरिया लगे हैं, ये सब को बनाने वाला कोई तत्व है। तो तत्व कौन है? अगर वो मटेरियल बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसका बनाने वाला है, क्योंकि बिना किसी कारण के कार्य का होना संभव नहीं है। अगर कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से कोई न कोई इसका कारण है। उसी प्रकार इस सृष्टि को किसने बनाया? अगर सृष्टि हमें दिखाई पड़ रही है तो इसके बनाने वाला कोई है। वो कौन है? वही परब्रह्म परमात्मा। और वो परमात्मा हम चाहे कहीं भी चले जाएं, किसी भी योनि में चले जाएं, तो परब्रह्म परमात्मा हमें निश्चित रूप से हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि जिस दिन वो परमात्मा निकल गए शरीर को छोड़ करके, ये शरीर तो यही रहता है। और शरीर रहने के बावजूद भी लोग कहते हैं निकालो निकालो, घर से बाहर निकालो, ये तो मर गया। भाई वही शरीर है, आंख कान नाक हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन फिर उस शरीर से इतना घृणा क्यों होने लग जाता है? अगर वो शरीर छू जाए तो स्नान करना पड़ जाए। उस शरीर को घर से बाहर निकालने के बाद पूरे घर की शुद्धि करवाते हैं, घर को महाराज धुलवाते हैं। क्यों? घर अशुद्ध हो गया। महाराज कल तक तो घर अशुद्ध नहीं हुआ है, घर में घूम रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, तो आज ये कैसे अशुद्ध हो गया? इसलिए क्योंकि ये मर गया है। लोग व्यवहार में लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वास्तविकता क्या है? बोले वास्तविकता यही है कि वो मरा नहीं है। तब बोले उसके शरीर से वो परब्रह्म परमात्मा तत्व जो है वो निकल चुके हैं। तो इसलिए ये शरीर नाशवान है, कब है कब नहीं है कोई नहीं जानता है। इसलिए इस नाशवान शरीर को प्राप्त करके अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां, इस अनित्य शरीर को प्राप्त करके और हम भगवान का भजन करें। यही इसीलिए भगवान ने